सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, उससे जुड़ा हुआ है, समाजशास्त्रीय थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर एक नाम आता है समाजशास्त्र में जो है, इसके अंदर नाम आता है रॉस्को पाउंड, डीन रॉस्को पाउंड। उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि समाजशास्त्रीय विधि की विचारधारा में रॉस्को पाउंड का क्या योगदान है, समझाइए। डिस्कस द रॉस्को पाउंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब इसके आंसर भी ये है कि पहले क्या पढ़ेंगे भी, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है, समाजशास्त्रीय विचारधारा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे रॉस्को पाउंड के बारे में। ठीक है, तो जो समाजशास्त्रीय विचारधारा है, जिसको इंग्लिश में सोशियोलॉजिकल थ्योरी कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है, उसके अंदर वो क्या है, विधि शास्त्र के लिए एक बहुत बड़ी देन है। ये विचारधारा दो विचारधाराओं से मिलकर बनी है, एक है प्रमाणवादी, दूसरा है ऐतिहासिक, ऑथेंटिक। और जो हिस्टोरिकल विचारधारा है उनसे मिलकर बनी है समाजशास्त्रीय विचारधारा। इस थ्योरी में लॉ के अमूर्त सिद्धांतों की उपेक्षा करते हुए सामाजिक पक्ष को विशेष महत्व प्रदान किया गया। मतलब लॉ के जो अमूर्त सिद्धांत है, जो कल्पना है, उसको ना मानते हुए, उसकी उपेक्षा करते हुए क्या माना गया है, सामाजिक पक्ष, उसको विशेष योगदान दिया गया। ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी है ये सोसाइटी से रिलेटेड है। ये कहते हैं कि सोसाइटी और लॉ का रिलेशन है। लॉ जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा खुशी और कम से कम मतलब गम देना चाहिए। मतलब गम को आप कितना भी कम करो वो कम है, मतलब कम से कम तकलीफ हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, खुशी हो। ठीक है, मतलब जो भी लाभ बने वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो और सोसाइटी उसके अंदर मतलब बढ़ती रहे। ये विचारा मुख्य रूप से 3 तत्वों पर आधारित है। पहला, लॉ एक सामाजिक परिदृश्य है। ठीक है, एक सोसाइटी का दर्पण लगा लो और इसमें लॉ के फंक्शनल स्वरूप का विवेचन किया जाता है। मतलब लॉ के फंक्शनल स्वरूप जो आगे से आगे बढ़ती है। तीसरा है, विधि सामाजिक निरंतर के विभिन्न उपायों में से एक है। ठीक है, अब सर जॉन सामंड का क्या कहना है? कहते हैं कि यद्यपि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो समाजशास्त्र में काफी भिन्नता है, दोनों में काफी डिफरेंस है, फिर भी दोनों में समानता पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? जैसे कि किसी लॉ का सोसाइटी पर, मतलब विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाजशास्त्र में ये अध्ययन किया जाता है कि किसी लॉ का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, किसी लॉ समाज में किस सीमा तक एक्सेप्टेबल है, ग्राह्य है, और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रही है। जो लॉ है उसने जो अपने ऑब्जेक्ट है कहाँ तक सोसाइटी में प्राप्त किए हैं, और लॉ को किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और समाज सुधार के लिए कैसी लॉ उपादायक हो सकती है। मतलब समाज, सोसाइटी के अंदर सुधार के लिए कैसी लॉ होनी चाहिए। ठीक है, ये माना गया है। इस प्रकार दोनों ही विचारधाराओं में भिन्न होते हुए, इनमें डिफरेंस होते हुए, दोनों का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट एक है कि जो लॉ है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर कहते हैं कि ये नहीं कि लॉ बना दिया तो वो सोसाइटी पर लागू कर दिया तो वो वैसा ही रहेगा, परमानेंट रहेगा। नहीं, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती है, उसकी जरूरतें बढ़ती है, उस हिसाब से आवश्यकता अनुसार लोड के मुताबिक उसके अंदर चेंज, अमेंडमेंट, संशोधन किए जाने चाहिए, उसमें सुधार किए जाने चाहिए। अब दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है?
द मेन ऑब्जेक्ट कौन है? मानव, ह्यूमन बीइंग। अंतर केवल इतना है कि जो समाजशास्त्री का ध्यान इस बात पर केंद्रित रहता है कि लॉ का मानव तथा मानव का लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, समाजशास्त्री, ठीक है। दूसरा, जो विधि शास्त्री है उसका अध्ययन विधि के उस पहलू पर रहता है जिसके द्वारा समाज के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनके पारस्परिक व्यवहारों के जो आपसी रिलेशन है उनको विनियमित या नियोजित किया जाता है, ठीक है। अब इसके समर्थक कौन है? समाजशास्त्रीय विचारधारा के जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है उसके समर्थक कौन है? बेंथम, काम्टे, हेरिंग, ड्यूगट और मेन है रास्कोपाउंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है रास्कोपाउंड के, तो उनकी विचारधारा क्या है। तो जो डीन रास्कोपाउंड थे उनको समाजशास्त्रीय जो थ्योरी है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, उसका अहम माना जाता है। अमेरिकी विधि शास्त्री रास्कोपाउंड ने सुप्रीम कोर्ट के जो सहायक जज हैं उनके रूप में और लॉ के प्रोफेसर के रूप में काफी ख्याति अर्जित की है, काफी उनका नाम इस फील्ड के अंदर फेमस हुआ है। इनको अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस का फादर भी माना जाता है, ठीक है। समाजशास्त्रीय विचारधारा विधि शास्त्र पर उनका गहन अध्ययन था तथा इस विषय पर हार्वर्ड लॉ रिव्यू में उनके अनेक जो लेख हैं या जो उन्होंने रिसर्च की है वो रिसर्च लेटर पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अब रास्कोपाउंड ने समाजशास्त्रीय विचारधारा के अध्ययन को क्रियात्मक फंक्शनल स्वरूप प्रदान किया है जिससे सामाजिक अभियंत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग की संज्ञा प्रदान की है। अब सामाजिक अभियंत्रिकी क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एक इंजीनियर होता है, नॉर्मल शब्दों में समझ लो, जैसे कि एक इंजीनियर है वो क्या करता है, कोई ना कोई डिस्कवरी, कोई ना कोई खोज करता है, ठीक है। मतलब उसने कार का इंजन बना दिया। अब मान लो भी उसने एक बार इंजन बना दिया तो क्या वो वहीं रुक जाएगा? क्या उसके अंदर कोई वो चेंज या कोई सुधार नहीं करेगा? ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, मतलब उस चीज के अंदर सुधार करता रहेगा। जैसे पहले मारुति गाड़ी आती थी 800, उसके अंदर सुधार किए गए, फिर उसको ऑल्टो बना दिया, ठीक है। फिर ऑल्टो के अंदर और सुधार किए गए, फिर नई जो ऑल्टो है वो आ गई। तो इस प्रकार जो इंजीनियर है वो अपने फील्ड के अंदर सुधार करता रहता है, ठीक है। तो रास्कोपाउंड ने ये कहा कि लाभ ही ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की जरूरतों के मुताबिक उसके अंदर सुधार करते रहना चाहिए। मतलब लॉ आप फिक्स मत करो भी ये परमानेंट है, यही रहेगा, आज भी ये है, 10 साल बाद भी ये रहेगा, 20 साल बाद भी ये रहेगा। आपको ये देखना होगा सोसाइटी के अंदर उसकी कैसे जरूरत है, उसके अंदर क्या क्या चेंज किए जाने चाहिए टाइम टू टाइम, और उसके मुताबिक आप उसमें सुधार करते जाओ। जैसे एक इंजन बना, मान लो 1950 में बना, और आज का इंजन लगा दो उसके मुकाबले में, तो उसके अंदर बहुत सुधार किए गए, ठीक है। तो इस प्रकार कहते हैं कि लॉ के अंदर भी सुधार होने चाहिए, उसके अंदर भी चेंज आने चाहिए टाइम के मुताबिक। जो सोसाइटी की इच्छा है, उनकी जरूरतें हैं, उनकी आवश्यकता है, उसके अनुसार लॉ को भी आप चेंज करते रहो, इसमें इसको परमानेंट नहीं होने देना चाहिए। क्लियर? ये मेन सिद्धांत है सोशल इंजीनियरिंग का, किसका? रास्कोपाउंड का, जिसको सामाजिक अभियांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है। अब रास्कोपाउंड का कहना है कि इंजीनियर जो करता है उससे उसका मूल्यांकन होता है। मतलब जो उसने किया उसका आप रिजल्ट निकाल दो, उसका मूल्यांकन होगा, और उसके जो एक्ट हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन उन उद्देश्यों की प्राप्ति पर आधारित होता है जिनके लिए वे कार्य किए जाते हैं। और लॉ के
सामाजिक अभियंता के रूप में मूल्यांकन के लिए पाउंड ने मुख्यतः क्या माना है? पहला, पारस्परिक चिंतन से अलग हटकर विधि शास्त्री, न्यायाधीश जैसे जजेस हैं या फिर जो लॉ बनाते हैं, सभी को समान रूप से देखा। भाई मान लो जज है, लॉ तो बन के तैयार हो गया, अब जज ने कोई जजमेंट दे दिया, कोई नया लॉ निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट, तो इनका भी इसमें योगदान है। ठीक है। दूसरा, जो लॉ है उसका स्वरूप वाद विवाद करने की अपेक्षा ऐसा होना चाहिए, मतलब उसकी आप इंटरप्रिटेशन करो, उसके रूप में होना चाहिए। और राइट को ज्यादा फोर्स ना देकर किसको फोर्स दिया जाएगा? जो इंटरेस्ट है, जो मांगे हैं, जो दावे हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। और इस बात का अध्ययन किया जाए कि जो कुछ करने के लिए अपेक्षित है वह कहां तक किया गया है। मतलब आप देखो सोसाइटी के अंदर जाए भी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, और जो काम करना है वो कहां तक किया गया है। ठीक है। और उसको कैसे किया जाए, तो ये है। अब जो रॉस्को पाउंड का जो सिद्धांत है उसके लक्षण क्या है? पहली बात, ये लॉ के वास्तविक संचालन या प्रचलन पर जोर देता है। मतलब लॉ कहते हैं फिक्स नहीं होना चाहिए, रियल में चलना चाहिए आगे से आगे। जैसे इंजीनियर अपना कोई काम करता है तो वहीं नहीं रुक जाता, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सुधार करता रहता है, वैसे ही लॉ के अंदर भी सुधार होना चाहिए। दूसरा, जो जजेस हैं उनके द्वारा दिए गए डिसीजन में सचेतन विधि का निर्माण का तत्व निहित रहता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मान लो वो कोई डिसीजन देते हैं, उसके अंदर न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ निकल कर आता है। ठीक है। तीसरा ये माना कि ये सैंक्शन की अपेक्षा विधि द्वारा सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति पर विशेष ध्यान देता है। मतलब डीन रॉस्को पाउंड ये कहते हैं कि सैंक्शन पर ज्यादा जोर मत दो, ये देखो कि सोसाइटी के अंदर सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया गया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है। और इसका विधि के बारे में क्रियाशील दृष्टिकोण, क्रियाशील मतलब आगे से आगे बढ़ती रहे, जैसे सोसाइटी बढ़ती है वैसे ही बढ़ती रहे। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे एक इंजीनियर है, वो काम करता है, उसका मूल्यांकन निकलता है, रिजल्ट निकलता है, फिर उसके अंदर वो सुधार करता है, फिर आगे से आगे मतलब कोई न्यू डिस्कवरी वो खोज करता रहता है। ठीक है। तो ऐसे ही कहते हैं सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो लॉ है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, वो उसको सोसाइटी के मुताबिक उसके अंदर कोई ना कोई सुधार करनी चाहिए। ठीक है। क्या देखना चाहिए उसमें कमियां क्या है, उसमें अमेंडमेंट करो, उसमें सुधार करो। तो यही डीन रॉस्को पाउंड का सिद्धांत है। अब इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, हितों के बारे में। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट से रिलेटिंग इनका कंसेप्ट है, इसको इन्होंने 3 वर्गों में बांटा है। एक है प्राइवेट इंटरेस्ट जिसको व्यक्तिगत हित बोलते हैं, दूसरा है लोक हित जिसको पब्लिक इंटरेस्ट बोलते हैं, तीसरा है सामाजिक हित जिसको सोशल इंटरेस्ट बोलते हैं। जो व्यक्तिगत, जो पहला इंटरेस्ट है प्राइवेट, वो लोगों के जैसे परिवार से, ठीक है, उनके स्टेटस से, ठीक है, उनसे आदि जुड़ा होता है। दूसरा पब्लिक, जो सोसाइटी से जुड़ा होता है। ठीक है। मतलब लोक हितों में राज्यों के परीक्षण, विषय हित यानी सामाजिक हितों के संरक्षण के रूप में राज्य के हित समाहित होते हैं। मतलब जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं पब्लिक। ठीक है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं। तीसरा है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट मतलब सामाजिक हित, मतलब शांति व्यवस्था, सुरक्षा, वैवाहिक संस्थाएं, सामाजिक साधनों की रक्षा, ठीक है, सामान्य प्रगति, मानवीय व्यक्तिगत के विकास आदि से जुड़े हुए जो हैं वो है सोशल इंटरेस्ट। ठीक है। अब पाउंड का कहना है कि जब इन हितों में तो टकराव, मतलब घर्षण पैदा हो, टकराव हो, एक दूसरे के विरोधी हो, तो ऐसी स्थिति आ जाए
तो उसे विधि द्वारा, लॉ के द्वारा परस्पर विरोधी हितों में समन्वय, मतलब बैलेंस उनके अंदर बनाना चाहिए। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है, मतलब ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि किसी भी इंटरेस्ट में कोई कमी ना आए, मतलब कम से कम हानि, डैमेज पहुंचे। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से रास्कोम्पॉन्ड ने जूरिस्प्रूडेंस को सामाजिक विज्ञान कहने की अपेक्षा उन्होंने क्या कहा है? सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने कंसेप्ट दिया है, उसका नाम है जूरल पोस्टुलेट, जिसको आप हिंदी में न्यायिक अवधारणाएं बोल सकते हैं। ठीक है, जो जूरल पोस्टुलेट है, ये कंसेप्ट भी रास्कोम्पॉन्ड द्वारा दिया गया। ठीक है, ये क्या है? जो जूरल पोस्टुलेट है, ये है क्या? ये ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल लगा लो जो सोसाइटी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, जो लॉ है वो भी इन रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, न्यायिक अवधारणाएं रास्कोम्पॉन्ड की विधि शास्त्र को एक अनुपम देन है। ये अवधारणाएं जो जूरल पोस्टुलेट है, ये अवधारणाएं मुख्य किस पर आधारित है? जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, उसकी विल, इच्छाएं, उसकी आशाएं तथा मांगों पर आधारित रहती है। जैसे कि पहली क्या है कि एक सभ्य समाज में, एक सभ्य सोसाइटी में प्रत्येक जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसकी ये इच्छा रहती है कि दूसरा व्यक्ति उस ऊपर से अच्छे आक्रमण ना करे। ठीक है भाई, आप सुरक्षित रहो, कोई व्यक्ति मेरे ऊपर आक्रमण ना करे। सोसाइटी का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति की ये सोच रहती है कि जो कुछ उसके द्वारा कमाया गया, इकट्ठा किया गया, ठीक है, जो उसका प्रतिफल है, ठीक है, उस पर उसका कंट्रोल है। कोई उसके अंदर मतलब इंटरफेयर ना करे। मैंने जो कमाया है वो मेरे पास रहे, सुरक्षित रहे। ये भी क्या है? हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति की आशा रहती है कि सोसाइटी में जिन व्यक्तियों के वो संपर्क में आता है, वे उसके साथ गुड फेथ, मतलब फेथफुली व्यवहार करे, सद्भावपूर्ण व्यवहार करे। ठीक है, कैसे पेश आए? जैसे वो दूसरों के साथ पेश आता है, बढ़िया तरीके से पेश आए। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का संपादन इस प्रकार करे कि उसे अन्य व्यक्ति को क्षतिकारक नहीं, जैसे टॉर्ट ऑफ लॉ। कोई व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को, पड़ोसी को, या कोई भी थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, उसको कोई ना कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पीसफुली रहो। उसके बाद पांचवा, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका मतलब कल्याण मतलब एस्केप कर जाना, अन्य व्यक्तियों को क्षतिकारक कर सकती है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, डेंजर होती हैं, जो अगर एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए, तो भैया दूसरों को मतलब नुकसान होगा। अतः ऐसी वस्तुओं को कंट्रोल में रखा जाए, जैसे कि जंगली जानवर है, या फिर कोई आपने केमिकल फैक्ट्री लगा ली। ठीक है, जैसे भोपाल गैस प्लांट था, वहां मिथेन गैस रिसीव वो हुई थी, तो उस प्रकार की वस्तुओं पर कंट्रोल रखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ये आशा रखता है कि उसे काम रोजगार की सुरक्षा मिले। ये भी रूल होना चाहिए, ये भी नियम है सोसाइटी के मुताबिक। जिस सोसाइटी का प्रत्येक मेंबर है, कोई भी व्यक्ति है सोसाइटी का, उसे रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। अगर वो बूढ़ा हो जाए, रिटायर हो जाए, तो सोसाइटी को उसकी सहायता करनी चाहिए, जैसे कि बीमारी के अंदर, या फिर उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, या उस पर कोई ऐसी विपदा आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या उसका कोई नुकसान हो गया, तो बीमा आदि के रास्ते, ठीक है, बीमा के माध्यम से
उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो ये जो मेन रूल हैं ये कहाँ से निकले? ये न्यायिक अवधारणा जूरल पोस्टुलेट के अंदर, ठीक है भी। सोसाइटी के अंदर ये नियम होने चाहिए। लॉ इन नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लॉ ऐसा होना चाहिए जो जूरल पोस्टुलेट में नियम दे रखे हैं वो लागू हो, ठीक है। अब तो ये तो होगी उनके द्वारा जो विधि शास्त्री हैं डीन रास्कोपाउंड, उनके द्वारा जो कंसेप्ट दिए गए वो हैं। अब इनकी आलोचना भी हुई है, इनके जो कंसेप्ट हैं इनकी आलोचना भी हुई है, डीमेरिट भी है। वो क्या है? पहली बात, रास्कोपाउंड ने अपने जो सिद्धांत में, अपने डॉक्ट्राइन में सोसाइटी को एक उद्योग माना, मतलब एक फैक्ट्री माना, कारखाना, जैसे मशीनरी होती है, ठीक है। वो कहते उचित नहीं, ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है, जो कारखाने होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन सोसाइटी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील मतलब जैसे एक बॉडी होती है, बच्चा जवान हो गया फिर उसके बाद वो बूढ़ा हो जाएगा, वैसे ही कहते सोसाइटी है, उसके अंदर चेंज आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा ये माना कि जो इन्होंने सिद्धांत दिया है रास्कोपाउंड ने, सामाजिक अभियंत्रिकी, ये क्या है? एक परिकल्पनाओं पर आधारित है, ये रियलिटी में नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक है। तीसरा, इसमें लॉ को एक प्रयोगात्मक स्वरूप माना है, जिससे ये परिलक्षित होता है कि मानव समाज छोटे मोटे उपकरण या औजारों, मतलब सोसाइटी क्या है? छोटे मोटे औजार है, उपकरण है, मशीनरी है, ये कहते हैं ठीक नहीं, ठीक है। फिर कहा गया कि डीन रास्कोपाउंड का हितों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, बहुविध समाजों के लिए महत्व नहीं रखता, क्योंकि इनमें जाति, धर्म, भाषा या वंश पर आधारित अल्पसंख्यकों का बाहुल्य पाया जाता है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी जो विधि शास्त्री है डीन रास्कोपाउंड, उनका सिद्धांत एक अहम भूमिका निभाता है और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किसमें? जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। भारत के अंदर समाजशास्त्रीय विचारधारा आधारित सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग की अनेक लॉज एंड डिसीजन में स्थान दिया गया। जैसे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जिस समाजवादी समाज की संरचना का स्वप्न संजोया गया, वे समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुरूप है, ठीक है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो जस्टिस है, उसकी परिकल्पना, जो कंसेप्ट रखा गया वो भी इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भेदभाव, अनटचेबिलिटी आदि का मूल्यांकन भी सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही लगता है, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग इस सिद्धांत को जगह दी गई भारत के अंदर, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर काउंसिल बनाम स्टेट, इसमें कहा गया कि प्रदूषण रहित पानी की उपलब्धता को व्यक्ति का एक अधिकार माना गया। भाई हर व्यक्ति को पोल्यूशन रहित पानी मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, ठीक है। और मुरली एस देवड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो पब्लिक प्लेस है, वहां पर जो सिगरेट पीते हैं या धूम्रपान करते हैं उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया। रैगिंग पर प्रोहिबिशन लगाया गया, उसको प्रोहिबिटेड किया गया विश्व जागृति मिशन बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में, ठीक है। और कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, बचाव, ये कौन से केस में क्या गया? विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब ये सारे जो केस आए हैं ये किसके अकॉर्डिंग आए हैं? जो डीन रास्कोपाउंड ने सिद्धांत दिया था सामाजिक अभियांत्रिकी का, सोशल इंजीनियरिंग का, मतलब जो भी लॉ बनाओ वो सोसाइटी के वेल के लिए होना चाहिए। मतलब सोसाइटी
के लिए होना चाहिए। जो लॉ बनता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी को खुशी मिले, और ये ध्यान रखो कि कम से कम डैमेज होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो डीन रास्को पाउंड का सिद्धांत है ये पूरा होता है। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया, पहले ये जो विचारधारा है डीन रास्को पाउंड की, डीन रास्को पाउंड जो समाजशास्त्री विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला जाता है सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, डीन रास्को पाउंड का जो जूरिस्प्रूडेंस है समाजशास्त्री विचारधारा में, उसमें अहम स्थान है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं अमेरिका के, और एक लॉ के प्रोफेसर के रूप में भी इनका नाम काफी फेमस हुआ है। इनको अमेरिका के जूरिस्प्रूडेंस का फादर कहा गया। ठीक है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू में इनके अनेक लेख एवं रिसर्च लेटर पब्लिश हुए हैं। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सोशल इंजीनियरिंग। जैसे इसमें यह कहा गया कि जैसे इंजीनियर अपना काम करता है, कोई ना कोई खोज करता है, वो वहीं नहीं रुक जाता, उसके अंदर सुधार करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। वैसे कहते सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो भी कहते हैं कि एक जगह फिक्स नहीं हो जाएगा, उसके अंदर भी कहते हैं चेंज आने चाहिए, उसमें सुधार आने चाहिए। आवश्यकताओं के मुताबिक उसके अंदर आप अमेंडमेंट, संशोधन, चेंज करते रहो, ये बढ़िया है। तो यही इनका ये सिद्धांत है सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उन्होंने कंसेप्ट दिया इंटरेस्ट के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरेस्ट। इसको 3 भागों में बांटा, एक है प्राइवेट इंटरेस्ट, दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट, तीसरा है सोशल इंटरेस्ट। कहते हैं कि इनके अंदर टकराव पैदा नहीं होना चाहिए। अगर टकराव होता है तो लॉ को ऐसे एप्लीकेबल करें कि इनके अंदर बैलेंस बने, कम से कम टकराव हो, नुकसान कम से कम। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा कंसेप्ट था इनका ड्यूरल पोस्टुलेट। ये कुछ नियम हैं जो सोसाइटी में होने चाहिए, जैसे कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण ना करे, ऐसा ही होना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर आक्रमण ना करे, जो उसने कमाया है वो उसके पास ही रहना चाहिए, कोई व्यक्ति उससे छीने मत। ठीक है, और हर व्यक्ति सोसाइटी का जिनके टच में कोई व्यक्ति आता है वो उसके साथ गुड फेथ में व्यवहार करे, पीसफुली व्यवहार करे। ठीक है, ऐसा कोई एक्ट ना करे जिससे सोसाइटी के दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई डैमेज हो। ठीक है, ऐसी कोई खतरनाक चीज ना रखे जिसके एस्केप कर जाने से दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता। अगर रखता है तो उस पर कंट्रोल रखे। हर सोसाइटी के व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको बीमे के रूप में क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है डीन रास्को पाउंड का इस प्रकार पूरा होता है।